हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स ऑन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। कंफ्यूज हो गए? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, इसके ऊपर इनकम टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है, इसके अलावा आपको और क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ते हैं इनकम टैक्स में जब भी आप एक प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है एक प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आइए दोस्तों, मैं पहले आपको बताता हूं कि इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है सेक्शन 56 सब ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 10 जो कहता है कि वेयर एनी पर्सन रिसीव्स फ्रॉम एनी पर्सन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी as exceeds such consideration if the amount of such excess is more than the higher of the following amounts, namely the amount of 50,000 rupees and the amount equal to 5% of the consideration। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो 5% है वो पिछले बजट में उसको 10% कर दिया गया है। इसका आखिर मतलब हुआ क्या जो मैंने अभी आपको बताया? अगर मैं इसको साधारण शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है उसकी प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी कि जो सर्कल रेट या गवर्नमेंट की जो रेट है उस एरिया की, उन दोनों की प्राइस में अगर 50,000 या आपने जो प्राइस पेमेंट किया है उसका 5% विच एवर इज हायर से डिफरेंस ज्यादा होता है तो उसमें आपको डिफरेंस पे टैक्स लग जाएगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आपने प्रॉपर्टी जिस रेट में परचेज की है और आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी रेट है या सर्कल रेट है उस प्रॉपर्टी की, अगर उन दोनों का डिफरेंस 50,000 या आपकी पेमेंट प्राइस से 5% का जो वैल्यू आता है उससे हायर है तो जो डिफरेंस है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बन के टैक्स लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा यही है प्रोविजन है इनकम टैक्स में। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको और क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक प्रॉपर्टी है जिसकी परचेज प्राइस है 1 करोड़ रुपए की। उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सर्कल रेट या फिर गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्री रेट है वो है 1 करोड़ 15 लाख रुपए की, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो गया 15 लाख रुपए का। लिमिट जो मैंने अभी आपको बताई थी 50,000 रुपए या 5% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू, यानी कि जो प्राइस आपने पेमेंट की उसका 5% होता है 5 लाख रुपए। क्योंकि अपना डिफरेंस 5 लाख से बेसी का है तो आपका जो 15 लाख रुपया है वो आपकी अदर सोर्सेज बोल के इनकम ट्रीट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका बेकार में 15 लाख रुपए पे टैक्स लग जाएगा। अगर मैं इसको एक और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको और क्लियर करता हूँ, मान लीजिए मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन यहाँ पर मैंने उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान ली है 1 करोड़ 4 लाख 50 हजार रुपए, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो गया 4 लाख 50 हजार रुपए का। लिमिट हो गई इसमें सेम वही 50,000 और 1 करोड़ का 5% 5 लाख। सिंस डिफरेंस इज नॉट मोर देन 5 लाख तो आपका इस केस में कोई भी एडिशन नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप तो गवर्नमेंट की रेट है, सर्कल रेट है, उसको अगर आप अग्री नहीं करते हैं, क्या आपके हिसाब से वो रेट करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए भी एक उपाय इनकम टैक्स में दिया गया है। वहां पर कहा गया है कि अगर आपको लगता है जो गवर्नमेंट की रेट है और जो प्रॉपर्टी की रेट है उसमें जो डिफरेंस है वो होना नहीं चाहिए, तो आप चाहें तो अपने असेसिंग ऑफिसर को बोलकर इस मैटर को एक डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को भी रेफर करा सकते हैं जो कि इसको फिर से फ्रेशली वैल्यू करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट वैल्यू और जो वैल्यू निकाल लेगा वो वैल्यू फाइनल मानी जाएगी। इसके अलावा एक चीज और है कि मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी को बेचने का अग्रीमेंट तो कर लिया था पहले, लेकिन कोई कारणवश आप उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा पाए थे और रजिस्ट्री कुछ सालों बाद आपने करवाई है। तो यहाँ पर एक्ट में बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपने अग्रीमेंट पहले सालों में करवा लिया था और सिर्फ रजिस्ट्री बाद में हो रही है, तो गवर्नमेंट की सर्कल रेट जो है वो उस समय की मानी जाएगी जब आपने अग्रीमेंट किया था, ना कि आज के दिन की। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने पेमेंट्स जो हैं पूरे बैंक मोड से किए होंगे, यानी कि आपने जब अग्रीमेंट एंटर किया होगा और फर्स्ट पेमेंट मिली होगी तो वो आपको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मिली होगी। इसके अलावा परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं जिसकी कीमत 50 लाख से बेसी की है तो वहां पर आपकी लाइबिलिटी आ जाती है 1% टीडीएस काट के जमा करने की। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे होंगे तब टीडीएस जमा कराना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कहा गया है कि अगर आपके प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से बेसी है
तो आप भले इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट कर रहे हो, पर हर इंस्टॉलमेंट में आपको अलग अलग करके टीडीएस डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा आप जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो फॉर्म नंबर 26 क्यूबी के थ्रू सबमिट करना पड़ता है। इसके लिए आपको 10 का कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। और ये जो अमाउंट है ये आपको जिस भी महीने में आपने टीडीएस काटा है उसके अगले महीने के 30 दिन के अंदर डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो ये सब चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा एक प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।